कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच एक द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपको प्रश्नों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहे हैं। तो वो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जिससे आप अपनी और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं। इससे पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को मजबूत और अच्छी बनाएंगे दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन्हीं सेलेक्टिव टॉपिकों को और उन्हीं सेलेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सके और आपका लक्ष्य आपको जल्दी हासिल हो सके। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। दोस्तों, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है वो है अनुच्छेद 166। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कलर नहीं समझ में आ रहा है तो येलो कलर ले लेते हैं। चलिए येलो कलर ले लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 168। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 451 में, अनुच्छेद 198 में, अनुच्छेद 189 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता या पेश नहीं किया जाना चाहिए वो है अनुच्छेद 198। तो ऑप्शन आपके सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 242।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 242। दोस्तों अनुच्छेद 226 के अनुसार भारतीय संविधान में एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 226 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपके ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 222(1), अनुच्छेद 222(2), अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 244(1) में। तो ऑप्शन आपका सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं? बात समझ आ रही है कि भारत के संविधान से संबंधित किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची से उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 352। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये तो सारे प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हों, चाहे वो यूपीपीएससी के लिए हों, यूपीएससी के लिए हों, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब के लिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? तो ये कहा गया है प्यारे दोस्तों, आपका जो उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 246। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। दोस्तों अगर बात की जाए राज्य चुनाव आयोग की, तो ये संबंधित है 243 के से। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो 340 से संबंधित है। और अगर राज्यीय परिषद यानी अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो 263 से संबंधित है, जो कि आपके प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? बात समझे नहीं, भारत के संविधान में ऐसा किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 301।
तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 265। बात समझ में आ रही है? 265 में ऐसा कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा और या एकत्रित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ये तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 323 ए। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? दोस्तों भारत के संविधान के निम्नलिखित में से जो अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है वो है अनुच्छेद 200। कौन सा हो जाएगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? समझ आ रही? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 290। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगती है और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हों। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 280। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 301 बी, अनुच्छेद 300 बी, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 301 ए। दोस्तों पहले जो अधिकार था वो दिया गया था मौलिक अधिकार में, लेकिन उसको अलग कर दिया गया है और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार जिसको अलग किया गया है। और जो जिस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया संपत्ति के अधिकार का, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद आपका 301 में है प्यारे दोस्तों। किसमें है? 300 ए। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 319। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? दोस्तों भारत के संविधान के निम्नलिखित में से जो अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों कार्यों को निर्धारित करता है वो है अनुच्छेद 320। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के चुनाव आयोग, इसे इंग्लिश में ECI कहते हैं, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के प्रहरी हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 101। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है?
दोस्तों इससे पहले भी एक प्रश्न के अंतर्गत हमने आपको एक ऑप्शन में बताया था कि जो चुनाव से संबंधित जो दिया गया है वो अनुच्छेद 324 से संबंधित है, तो यहाँ भी वही होगा दोस्तों कि इसकी स्थापना का प्रावधान किस में किया गया है, तो 324 में किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 प्यारे दोस्तों चुनाव से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो चुनाव आयोग है वो संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव कर सकता है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 298। तो दोस्तों अगर बात की जाए संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग, तो ये जाहिर सी बात है, इससे पहले भी प्रश्न आप देख चुके हैं। अनुच्छेद 324 से संबंधित है चुनाव, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 326। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। 1 प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है वो है अनुच्छेद 330। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है वो है अनुच्छेद 338। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने वाला एक आयोग होगा। अनुच्छेद 124 ए का 1, अनुच्छेद 243 एस का 1, अनुच्छेद 243 वाई का 1, अनुच्छेद 338 बी का 1। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 338 बी का 1। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। अनुच्छेद 343(2), अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(3). दोस्तों अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सी पे दे रहा है अनुच्छेद 343(1). आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। किलेबंद केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी निर्णय, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ऐसा कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान द्वारा कनाडा से नहीं लिया गया है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों अगर बात की जाए कि कनाडा के संविधान से कौन कौन सा लिया गया है, तो किलेबंद केंद्र के साथ ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारों का निर्णय ये भी लिया गया है। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये नहीं लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसलिए उत्तर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं लिया गया, तो यही आपका राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? 88वां संशोधन, 89वां संशोधन, 87वां संशोधन, 86वां संशोधन। बताइए, ये जो वहाँ जो उसका संबंध होता है संविधान संशोधन से, बात समझाइए दोस्तों। तो बड़े कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? पहले दोस्तों ये प्रदान किया गया है 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और कार्यकारी प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन सी है? किस तरह की प्रक्रिया होती है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन आपका बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिले? मौलिक अधिकार, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता। फटाफट से प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिले? तो संसदीय शासन प्रणाली। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी, होरमासजी पेरोशा मोदी, कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी, बुरुगुला रामकृष्ण राव। बात समझ आ रही है? ऑप्शन कौन सा है? वराहगिरी वेंकटगिरी, होरमासजी पेरोशा मोदी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बुरुगुला रामकृष्ण राव। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो प्यारे दोस्तों भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के जो दूसरे राज्यपाल थे वो थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। दोस्तों बहुत ही आसान इसका उत्तर है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, जो कि ऑप्शन आपके बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्नलिखित बातें उधार ली गई हैं? समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं संभोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं संभोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो समवर्ती सूची भी है, व्यापार की स्वतंत्रता भी है, वाणिज्य एवं संभोग भी है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी है। तो आप ऑप्शन होना चाहिए, जिस ऑप्शन में होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वही राइट होगा। ये देखते हैं किसमें दे रहा है। तो पहले दोस्तों ये ऑप्शन आपके सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते हुए फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।